नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एडिटोरियल एनालिसिस की। तो जो सैटरडे का न्यूज़पेपर आया था उसका जो एडिटोरियल है, तो उसमें से एक एडिटोरियल जो डिस्कस करते हैं। तो संडे को एडिटोरियल्स नहीं आते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है, इट्स नाउ ए पोस्ट ऑफिस 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 गोइंग कैनॉट बी रूटीन एनीमोर, मेक देम सेफ जोन्स दैट रिफ्लेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो इस आर्टिकल में, एडिटोरियल में, ऑथर जो फ्यूचर में सिनेरियो हो सकता है ऑफिसेज का, दफ्तरों का, उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं कैसे और इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है ऑफिस का जो कल्चर होता है उसमें। तो अभी जैसे रूटीन में कोई दफ्तर जाता है, ओके, तो उस रूटीन को अभी हो सकता है कि फर्दर वो कंटिन्यू ना हो कोरोना वायरस के चलते। तो कैसे जो है ऑफिस का कल्चर डेवलप हो, तो उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो शुरुआत में बात की जा रही, कोविड 19 ने अभी पूरी दुनिया में काम करने का तरीका बदल दिया है। तो यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम वाला कंसेप्ट चल रहा है। तो जितने भी बड़े बड़े अदारे हैं, जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, सभी जगह एक ही कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम। क्योंकि घर ही से बैठकर जो है उनके एम्प्लॉय जो है ऑपरेट करेंगे, अपने क्लाइंट्स के साथ डील करेंगे, और जो इनके फिजिकल हेडक्वार्टर हैं, दफ्तर है, वहां पर विजिट करने की जरूरत नहीं है। तो यह भी एक नॉर्म बन चुका है वर्क फ्रॉम होम। द फ्यूचर ऑफ द फिजिकल डिमेंशन ऑफ वर्क इज गेटिंग सीरियस अटेंशन। तो यहाँ पर कैसा भविष्य होगा कि फिजिकल डायमेंशन, मतलब काम करने का, जैसे ऑफिस में आप जाते हो, वहां पर आपको टेबल चेयर सब कुछ मिलता है, दफ्तर मिलता है। तो क्या होगा, तो इसी इसी के ऊपर अभी सीरियस अटेंशन देने की जरूरत है। और आगे बात करें कि ज्यादातर जो लोग हैं अभी, वो खुश नहीं होते जब भी यहाँ पर काम करने के लिए उनको ट्रैवल करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग हैं, ज्यादातर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती हैं वहां पर जॉब करते हैं, लेकिन घर जो होता है वो काफी दूर होता है। तो डेली ट्रैवल करके जो है अपने दफ्तर तक पहुंचते हैं, तो ज्यादातर लोग खुश नहीं होते हैं। तो अगर हम कम्यूट की बात करें, मतलब आने जाने की बात करें, सफर करने की बात करें, तो यहाँ पर इसके भी अपने आप में बहुत सारी जो है टेंशन्स रहती हैं। सो अभी क्वेश्चन वही है कि जो फिजिकल ऑफिसेस है, तो क्या उनकी ज़रूरत अभी है या फिर नहीं है। तो अभी जो डोमिनेंट थिंकिंग है, जो सोच है मेजोरिटी लोगों की, अगर हम बात करें वाइट कलर वर्कफोर्स की, तो यहाँ पर वो वर्क फ्रॉम होम वाला ही यहाँ पर कंसेप्ट फॉलो करके चलना चाह रहे हैं। तो वाइट कॉलर वर्कफोर्स, जैसे जो ऑफिस के वर्कर्स होते हैं, जो टेबल चेयर पे बैठ के काम करते हैं। ओके, एक होता है ब्लू कॉलर वर्कफोर्स, तो वो जो लेबर फोर्स होती है, ओके, जिसको फील्ड में उतरना होता है, फील्ड में उतर के काम करते हैं, उसको हम ब्लू कॉलर जॉब बोलते हैं। तो वाइट कॉलर जो दफ्तरों में काम करते हैं, तो ज्यादातर जो मेजोरिटी वाइट कॉलर वर्कफोर्स की निकल कर आ रही है, तो वो वर्क फ्रॉम होम ही कंसेप्ट जो है इसको प्रेफर कर रही है। और आगे बात करेंगे, डिपेंड करता है कि बिजनेस कैसा है। तो यहाँ पर कुछ कंपनीज जो है वो यहाँ पर कंटेम्पलेट कर रही है द एक्सट्रीम ऑप्शन ऑफ नॉट हैविंग ऑफिसेस एट ऑल नाउ। ओके, तो यहाँ पर कुछ कंपनीज इस तरीके से भी काम करना पसंद कर रही हैं कि अभी दफ्तरों की कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर ये भी एक ऑप्शन लेकर वो चल रही है। ओके, तो इस तरीके का सिनेरियो फ्यूचर में बनता हुआ नजर आ रहा है कुछ कंपनीज के रिगार्डिंग, और बिजनेस के नेचर के रिगार्डिंग यहाँ पर बात कर रहे हैं। और आगे यहाँ पर बात करें कि तो अगर ऑफिसेस नहीं होंगे, तो इसके रिगार्डिंग भी जो कंपनी होगी उसको कुछ सेविंग्स बचेंगी। खर्चा होता है, अगर एक दफ्तर चलाना है तो ठीक है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी आएगी। ओके, तो यहाँ पर टेबल वगैरह, चेयर वगैरह, और भी जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑफिस चलाने के लिए, सब कुछ चाहिए। ओके, तो उसकी फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर सेविंग्स होंगी, द सेविंग्स दैट वुड अक्रू फ्रॉम ब्रेकिंग ट्रेडिशन वुड बी हुज। तो काफी बड़ी सेविंग्स हो सकती है अगर ये पुराना ट्रेडिशन, अगर इसको हम तोड़ दें, मतलब फिजिकली आप जो है विजिट करें फिर ही काम करें, तो ये जो पुराना ट्रेडिशन है इसको तोड़ा जाता है। तो एंड दिस कुड बी यूज टू बीफ अप होम्स, टू मेक वर्क फ्रॉम होम मोर अमेनेबल, एंड फॉर ऑटोमेशन टूल्स एंड वाईफाई। तो वही पैसा जो बचता है, तो वहां पर जो एम्प्लॉय अपने घर पे बैठकर काम कर रहा है, तो उसको उसमें हम जो है सुविधा दे सकते हैं कि अच्छे से, आसानी से जो है घर से काम वो कर सके। तो इसके लिए उसको अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, तो वाईफाई चाहिए, उसके लिए भी खर्चा चाहिए। इसके अलावा और भी जो ऑटोमेशन का काम है या टूल्स, उसको जो जरूरत पड़ेगी, तो उसके ऊपर भी खर्चा करना पड़ेगा। तो वहां पर ये पैसा जो है लगाया जा सकता है। और इसके अलावा जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो जो है
स्टाफ मेंबर्स को दी जा सकती है जो घर से काम कर रहे हैं, ताकि कि अगर जो नया कमरा अगर बनाना है तो उसको दफ्तर की तरह वो बना पाए। ओके, तो कईयों के पास अगर वो रेंट पे रह रहे हैं, पहले से रेंट पे रह रहे हैं, तो जगह नहीं है, तो वो आसपास कोई और जगह, कोई और कोई शॉप लेकर तो वहां पर ऑफिस जो है सेटअप कर सके, तो उस तरीके से उनको फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो दी जा सकती है। और आगे बात करें, एंड व्हेन सच ए कंपनी नीड्स ए लार्ज हॉल और ए कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी, इट कुड रेंट इट। तो यहाँ पर को भी अगर कॉन्फ्रेंस करनी है किसी कंपनी में, तो कंपनी ने तो यहाँ पर कोई बड़ा हॉल जो है उसको रेंट पे लिया जा सकता है। ओके, और इन द प्रोसेस कंट्रीब्यूटिंग टू रिवाइविंग द फॉर्च्यून्स ऑफ द शेयर्ड वर्क स्पेस होटल इंडस्ट्री। ओके, तो यहाँ पर जैसे होटल इंडस्ट्री की बात करें तो देखो इनकी तो हालत बहुत पतली है भारत में, अभी पैंडेमिक के चलते अभी होटल इंडस्ट्री तो पूरी तरीके से ठप हो गई। ओके, तो कोई बाहर तो निकल नहीं रहा, तो सेविंग्स भी कम है लोगों के पास। तो अगर ज़्यादातर होटल्स की बात करें तो ज़्यादातर जब टूरिज्म डेवलप होता है, एक्सपैंड होता है, तो तभी होटल इंडस्ट्री जो है बड़े पैमाने पर चलती है। तो वही बात कर रहे हैं कि ये जो आप कॉन्फ्रेंस वगैरह करोगे तो होटल्स वगैरह में करोगे तो उस तरीके से उनकी भी इकॉनमी रिवाइव हो जाएगी। ओके, तो उनके पास भी थोड़ा बहुत पैसा आना शुरू हो जाएगा, तो फायदा होगा होटल इंडस्ट्री में। तो ये अपना आइडिया दे रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा आइडिया लग रहा है यहाँ पर। और आगे बात करें जो हॉस्पिटैलिटी की जो ग्रुप्स हैं, ओके, जो यहाँ पर होटल्स चला रहे हैं, ओके, तो उनके जो अलग अलग कंपनीज की बात करें, जैसे एकॉर हो गया, मेरिट इंटरनेशनल हो गया, इंटर कॉन्टिनेंटल होटल ग्रुप्स हो गया, तो ये अलग अलग होटल्स के ग्रुप्स हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं। ओके, तो बात करें, इन सिंगापुर आर गेयरिंग अप फॉर सच ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। तो अभी अपनी वो शुरुआत कर रहे हैं कि कैसे पैंडेमिक के बाद की दुनिया कैसी होगी, अगर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात करें उसके रिगार्डिंग। तो अभी वो दोबारा से रिकॉन्फ़िगर जो है कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टीज को, टू प्रोवाइड permanent virtual studios, on-site production crew, and state-of-the-art facilities such as LED walls, telepromoters, and digital broadcast cameras, where companies combine in-person attendance with digital platforms to connect employees across location। तो देखो, ये जो होटल्स ग्रुप हैं, सिंगापुर की बात कर रहे हैं कि अलग तरीके से अभी अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो वैसे तो होटल होते हैं कि अगर कोई गेस्ट जा रहा है तो वहां पर रह रहा है, तो वहां पर वो अ, पैसे देगा, तो होटल इंडस्ट्री चलती है। तो अभी थोड़ा सा जो पैटर्न है उसमें बदलाव कर रहे हैं। तो अभी देखो, जैसे बात कर रहे हैं कि अभी एक परमानेंट वर्चुअल स्टूडियोज के तौर पे अभी कन्वर्ट कर रहे हैं अपने होटल्स को। ओके, ज्यादातर देखो जो शूटिंग्स वगैरह अभी भी चल रही हैं तो होटल्स में हो रही हैं। ओके, तो बिल्कुल उसी तरीके से मतलब अपनी जो होटल्स को वो आगे एक्सपैंड करना चाह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा ट्रेंड ही चेंज किया जाए। तो अभी जो ऑन साइट प्रोडक्शन क्रू है, तो उनको यहाँ पर जो है रूम्स वगैरह मिले, तो यहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं तो उन्हीं का सारा खर्चा होता है। ओके, तो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज मतलब जो भी यहाँ पर जरूरतें हैं, तो यहाँ पर उनको फुलफिल यहाँ पर वो करने की कोशिश कर रहे हैं होटल्स वाले। जैसे एलईडी वॉल्स की बात कर रहे हैं, ओके, टेली प्रमोटर्स, ये सभी जो कैमरास की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो अभी इन पर्सन अटेंडर्स की यहाँ पर बात हो रही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ओके, तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयज हैं अलग अलग लोकेशंस के साथ आपस में कनेक्ट हो सके, तो इसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर सुविधा उपलब्ध करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है होटल्स इंडस्ट्री के द्वारा। अगर कोई एम्प्लॉय, सपोज करो अगर कोई एम्प्लॉय ही यहाँ पर होटल में यहाँ पर ठहरा, तो अगर मैं क्रू मेंबर्स की बात करूँ तो वो एम्प्लॉय ही है किसी के, ओके, जो कि यहाँ पर काम कर रहे हैं किसी शूटिंग पर्पस के लिए। ओके, तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो यहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही है। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी कुछ हाइब्रिड वर्क स्पेसेस भी हम यहाँ पर देख सकेंगे आने वाले समय में। तो कुछ कंपनीज जो है अभी क्या कर रही हैं कि जो उनके हेडक्वार्टर्स हैं, तो उनको रिटेन कर लिए, इसके अलावा जो बाकी के ऑफिसेज हैं उनको खत्म कर रही है। ओके, जैसे कोई हेडक्वार्टर हो गया, जैसे ज्यादातर कंपनीज जो बड़ी कंपनीज हैं, या तो मुंबई में, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, ओके, तो ऐसे शहरों में उनके हेडक्वार्टर्स हैं, तो सिर्फ अपने हेडक्वार्टर्स को रिटेन कर रही हैं। ओके, बाकी के ऑफिसेज को खत्म कर रही हैं। तो ये इसके अलावा और भी काम कर रही है कि अदर्स आर डिसएग्रीगेटिंग एंड हैविंग मोर स्मॉलर ऑफिसेज क्लोजर टू एम्प्लॉय होम्स। तो यहाँ पर जो बड़े बड़े ऑफिसेज उनको अभी छोटे ऑफिसेज में यहाँ पर कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ज्यादातर कोशिश की जा रही है कि जो छोटे दफ्तर हैं ज्यादातर एम्प्लॉय के घर के आसपास ही बन जाए। ओके, जहाँ पर एम्प्लॉय रह रहा है तो उसके घर घर के आसपास ही एक दफ्तर उनको दे दिया जाए, तो वहां से वो ऑपरेट करे कंपनी को। और इसके अलावा फ्लेक्सिबल वर्क प्लान्स की बात कर रहे हैं, विद डिफरेंट टीम्स अटेंडिंग ऑफिस ऑन स्पेसिफिक डेज आर इन प्ले टू। तो यहाँ पर ये भी खेल में है कि जो अलग अलग टीम्स हैं उनके साथ वर्क प्लान तैयार करके काम किया जाए।
अलग अलग दिन के हिसाब से यहाँ पर अलग अलग टीम्स जो है यहाँ पर दफ्तर को अटेंड करेंगी, और जिसके हिसाब से मतलब काम को आपस में बांट कर जो है आगे किया जाए। ओके, तो ये यहाँ पर सिनेरियो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ जो कि जो ऑफिस फुटप्रिंट है इज नाइदर एक्सेसिव नॉर, तो यहाँ पर जो ऑफिस फुटप्रिंट की बात करें दफ्तर की, तो यहाँ पर ना तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर यहाँ पर एक्सपैंड हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर ना ही इतना किफायती होता है। ओके, तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है, क्योंकि अगर ऑफिस शुरू होता है तो वहां पर खर्चा आएगा दोबारा से। यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं हरमन मिलर की। ओके, तो अभी हरमन मिलर मिलर कौन है? ये कंपनी है, ये 1905 की कंपनी है, यूएस की कंपनी है ये। ओके, तो ये इसका काम है ऑफिस का रिगार्डिंग फर्नीचर बनाना, जैसे टेबल हो गया, चेयर्स हो गई। ओके, इसके अलावा जो रैक्स होते हैं जिसमें किताबें वगैरह रखते हो, तो ये सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ये मैन्युफैक्चर करते हैं, तो 1905 से करते आ रहे हैं। ओके, तो अभी भी ये कंपनी चल रही है। तो अभी ये फोकस कर रहे हैं कि नया फर्नीचर कलेक्शन यहाँ पर बनाया जाए जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो। ओके, मतलब जो भी आप जिस तरीके का काम अपने फर्नीचर से लेना चाह रहे हैं, ऑन द स्पॉट जो है उस तरीके का काम आप ले पाए। ओके, जैसे आप आज के दिनों में आपने सुना होगा कि फ्लेक्सिबल फर्नीचर्स काफी डिमांड में है। तो उसमें क्या होता है? उसमें ऐसा होता है कि जिस तरीके से जैसे आपने कोई टेबल बनाना, टेबल बना दिया, और उसको उठाकर दीवार के साथ चिपकाना, दीवार के साथ चिपका दिया, तो मतलब फिर आपके पास स्पेस बच गई। बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है। तो एक सोफा को बेड बनाया जा सकता है, बेड को सोफा बनाया जा सकता है। तो वही यहाँ पर हरमन मिलर जो है ये बनाते हैं। तो यहाँ पर नए फर्नीचर कलेक्शन की यहाँ पर बात की जा रही है। तो जिससे क्या होगा, अगर ऐसा फर्नीचर आते हैं तो जो एम्प्लॉयज हैं, तो यहाँ पर वो अपने वर्क स्टेशन से पे आसानी से मूव कर सकते हैं और अपने वर्क प्लेस को अपने हिसाब से शेप दे सकते हैं। ओके, कि आपने अकेले में कोई एक्टिविटी करनी है तो टेबल का साइज आप उस हिसाब से रख सकते हो। अगर ग्रुप में करनी है एक्टिविटी, पूरी टीम बैठी है, तो टेबल का साइज एक्सपैंड कर सकते हो। तो इस तरीके से फ्लेक्सिबल फर्नीचर है वो। तो यहाँ पर कोई और बड़ी अप्रूवल लेने की भी जरूरत नहीं। अगर एक बार आपके पास ये फर्नीचर आ गया, तो यहाँ पर जो डायनामिक लेआउट्स उसका यहाँ पर कंसेप्ट जो है उसको प्रमोट करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं, कि नई चीजें, नए चेंजेस, नए वेरिएशन जो है उसको आगे लेकर आया जाए। ओके, इसके अलावा और आइडिया दिया जा रहा है यहाँ पर ऑथर के द्वारा। तो वो कह रहे हैं कि दैट विल गैदर ट्रैक्शन विल बी रिकॉन्फिगरेबल ऑफिसेस। तो यहाँ पर जो दूसरा आइडिया जो ट्रैक्शन ले सकता है, कि ऑफिसेस को थोड़ा सा दोबारा से सही करो, कि जिस तरीके से हम कहते हैं कि एक बार जो चीज बन गई उसको थोड़ा सा चेंज करके बदलाव लेकर आओ, तो देखो क्या यहाँ पर चेंज देखने को मिलता है। तो उसके बाद वही बात कर रहे हैं कि पीपल आर इंडीड attending office for a specific purpose on a particular day. It would be fair to assume that they would be प्री-बुक ऑनलाइन। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी बंदा, ओके, तो यहाँ पर ऑफिस में अगर आ रहा है, आपके ऑफिस दफ्तर में आ रहा है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, किसी पर्टिकुलर दिन के ऊपर, तो यहाँ पर ये आप मान के चले और फेयरली ये काम करें कि मतलब वो पहले से ही यहाँ पर ऑनलाइन बुक उसने वो काम किया हो उस दिन के ऊपर, उस टाइम स्लॉट के ऊपर, तभी वो आए। एंड ऑफिस कैन देन बी कस्टमाइज्ड फॉर द नेक्स्ट डे। ओके, तो जब अब आपको पता चल गया कि पहले से किसी ने आना है, प्री बुक ऑनलाइन हो चुका है, तो उसी तरीके से आप अपने दफ्तर को कस्टमाइज कर लो कि जब वो बंदा आएगा, ओके, उसके लिए। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही यहाँ पर आपको कोई हैवी इक्विपमेंट्स लाने की ज़रूरत है। ओके, द ऑफिस ऑफ द फ्यूचर विल नॉट जस्ट बी स्मार्ट एंड फ्लेक्सिबल बट पर्सनलाइज। तो यहाँ पर सिर्फ फ्लेक्सिबल ही नहीं होने चाहिए, स्मार्ट ही नहीं होने चाहिए, यहाँ पर पर्सनलाइज भी होने चाहिए। मतलब जो बंदा जिस तरीके का काम करना चाहे वो आसानी से अपने फर्नीचर से, अपने ऑफिस से वो ले पाए। ओके, उसको आसानी हो। और आगे बात कर रहे हैं कोविड क्योर क्यूबिकल्स। तो कह रहे हैं कि वाइल इम्प्लीमेंटिंग ए हाइब्रिड प्लान, अगर ऐसा हाइब्रिड प्लान अगर इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसकी हमने अभी अभी डिस्कशन की है, तो देवर कोविड कंसर्न्स, अगर कोविड कंसर्न्स चल भी रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट टॉप्स द लिस्ट। तो यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबसे टॉप पे है लिस्ट में, जैसे आप बसेस वगैरह का यूज करते हो, ट्रेन का यूज करते हो। ओके, तो ये सभी जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो आपके पास अवेलेबल है, टैक्सीज हो गई। ओके, बट द वर्क स्पेस रिलेटेड fears आर आल्सो मैनी, crowded elevators, encountering unvaccinated people, contact while entering the premises, sharing work desks, touching common items, adequate sanitization of meeting rooms and common spaces and social distancing figure prominently। तो बड़ी सिंपल सी बात कह रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर हम यूज करते हैं तो वो टॉप पे है लिस्ट में, लेकिन यहाँ पर अगर वर्क स्पेस रिलेटेड काम करेगी, यहाँ पर जाकर दफ्तर में ही काम करना, तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे डर है अभी भी कोविड 19 के चलते। बेशक हमारे पास
अगर एक हाइब्रिड प्लान है तो किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो क्या डर है? डर यही है कि अगर जब आप लिफ्ट पे चढ़ेंगे तो यहाँ पर वहां पर भी भीड़ रहेगी। ओके, तो यहाँ पर दूसरा है कि कैसे जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं उसको आप कैसे एनकाउंटर करोगे, कैसे आपको पता चलेगा कि जो पर्सन जिसके साथ आप बातचीत कर रहे हो क्या उसको वैक्सीन लगी है नहीं लगी है। ओके, तो यहाँ पर जब भी आपके ऑफिस प्रेमिसेस में कोई एंटर करेगा तो कांटेक्ट होगा ही होगा। ओके, हो सकता है वायरस जो है वो फैल जाए। ओके, तो यहाँ पर जो अगर जिस डेस्क पे आप काम कर रहे हो उसको शेयर कर रहे हो, अगर अगर अनवैक्सीनेट बंदा भी आपके साथ है, आपके सामने है, तो रिस्क ज्यादा है। ओके, तो यहाँ पर कॉमन आइटम्स को तो हर कोई हाथ लगाता है लगाता है। अगर डेस्क पे बैठे हो डेस्क पे हाथ जाएगा जाएगा, चेयर पे हाथ जाएगा जाएगा। अगर स्टेयर से उतर रहे हो, ठीक है, वहां पर भी रेलिंग पे ऊपर हाथ जाता ही जाता है। तो ये कॉमन आइटम्स हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर जिस पैमाने पर सैनिटाइजेशन होना चाहिए वो यहाँ पर अनिवार्य है। यहाँ पर जो मीटिंग रूम्स है वहां पर पहले से सैनिटाइजेशन अच्छे से हो, जो कॉमन स्पेसेस हैं तो वहां पर सैनिटाइजेशन अच्छे से हो। सोशल डिस्टेंसिंग जो है यहाँ पर इन सब चीजों के ऊपर यहाँ पर फोकस करना होगा। और आगे बात करेंगे बिल्डिंग्स एंड कंपनीज ऑन द अदर हैंड वरी अबाउट डाइल्यूटिंग फिजिकल सिक्योरिटी, मेकिंग दिस कॉन्टैक्टलेस इज ए प्रायोरिटी। तो यहाँ पर कंपनीज ये चाह रही हैं, ओके, कि यहाँ पर चिंता यही है कि कैसे जो है फिजिकल सिक्योरिटी जो है उसको यहाँ पर जो है डाइल्यूट यहाँ पर किया जाए। तो अभी कॉन्टैक्टलेस सब बातें हों, सब चीजें हों, तो वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कंपनीज की, जिसके तहत यहाँ पर वो आगे बढ़ना चाह रही है। फूक फूक कर यहाँ पर कदम रखा जा रहा है। और आगे बात हो रही है कि रिसेंट ग्लोबल सर्वे बाय प्रोफेशनल सर्विसेज फ्रॉम फर्म एओन। ओके, तो यहाँ पर देखो इस फर्म का नाम है एओन। ओके, जिसने कि अभी रिसेंटली ग्लोबल सर्वे किया है प्रोफेशनल सर्विसेज के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर 3 मिलियन एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं, तीन कवरिंग 3 मिलियन एम्प्लॉयज इन 248 फर्म्स कंफर्म दैट वर्क फ्लेक्सिबिलिटी इज हेयर टू स्टे एक्सेप्ट फॉर जॉब्स नॉट suited एट ऑल फॉर रिमोट वर्क। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो फ्लेक्सिबिलिटी अगर है जॉब में, काम में, तो यहाँ पर वही रीजन है कि यहाँ पर स्टे हो सके। और यहाँ पर कुछ जॉब्स को यहाँ पर एक्सेप्शन दे रहे हैं जहाँ पर कि रिमोट वर्किंग जो है सूट ना कर पाए। तो यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स हैं जो कि जहाँ पर रिमोट वर्किंग नहीं हो सकती, घर पे बैठ के आप काम नहीं कर सकते, जाना ही पड़ेगा। और जैसे ब्लू कॉलर जॉब्स की मैं बात करूँ, और टीसीएस की यहाँ पर बात करें, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो ये भी काफी बड़ा ग्रुप है टीसीएस। तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग बात करें तो उन्होंने भी यहाँ पर एक रिस्क असेसमेंट मॉडल जो है वो बनाया हुआ है। तो यहाँ पर एक इंटेलिजेंट अर्बन एक्सचेंज जो है ना, तो यहाँ पर ये बनाया है जिसके तहत ये काम करते हैं कि इनको पता रहता है कि कौन सा एम्प्लॉय जो है कहाँ से रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पर कितना रिस्क है उस एरिया में, और क्या कोविड वैक्सीनेशन स्टेटस है उस यहाँ पर एम्प्लॉय का। तो यहाँ पर ये कुछ पैरामीटर्स है जिसके रिगार्डिंग वो दफ्तर में वापस जो है ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा है, अगर यहाँ पर इन पैरामीटर्स के ऊपर वो सही बैठते हैं तो आगे यहाँ पर बात करें जो इनका ब्लूप्रिंट है, तो कह रहे हैं कि 25% ऑफ द एम्प्लॉय स्पेंडिंग 25% ऑफ देयर टाइम एट ऑफिस। ओके, तो ये मतलब नया ब्लूप्रिंट ये टीसीएस वाले बनाकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज उसका 25% जो एम्प्लॉयज हैं वो कम से कम 25% जो समय है दफ्तरों में गुजारे, एंड सीज देयर वर्क फ्रॉम होम प्लान एनहांसिंग टैलेंट फंजेबिलिटी। तो इनकी ओर से यही देखा जा रहा है कि इनकी जो वर्क फ्रॉम होम वाली जो प्लान है सही तरीके से आगे बढ़ पाए। ओके, और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं डब्ल्यू एफ ए मीन्स वर्क फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी काम करो। और आगे बात करें कि गवर्नमेंट्स आर नॉट जनरली नॉन टू बी फास्ट अडॉप्टर्स ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कि सरकारें अक्सर नहीं जानी जाती कि अगर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो तो उसमें जो है तेजी से यहाँ पर उस ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को अडॉप्ट करें। ओके, तो काफी समय लगता है यहाँ पर जब गवर्नमेंट्स इनको अडॉप्ट करती हैं। बट द पैंडेमिक इज फोर्सिंग conversations about teleworking to trim costs related with their office footprint, reducing carbon emissions and enhancing resiliency। लेकिन पैंडेमिक ने सभी सारी की सारी गेम यहाँ पर उलट कर दी हुई है। तो यहाँ पर वो फोर्स कर रहा है कि यहाँ पर जो भी कन्वर्सेशंस हो यहाँ पर टेलीवर्किंग के रिगार्डिंग जो उसके जो खर्चे हैं, ओके, उसके रिगार्डिंग, ओके, जो भी ऑफिस फुटप्रिंट में अगर कोई दफ्तर खुलता है तो वहां पर जो टेलीकम्युनिकेशन का पूरा ढांचा लगेगा, ओके, तो उसके रिगार्डिंग जो कॉस्ट आ रही है, ओके, तो यहाँ पर इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर दूसरा कोशिश की जा रही है कि जो कार्बन एमिशंस है, ठीक है, वो रिड्यूस हो। और तीसरा यहाँ पर जो रेजिलेंसी है, मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी है, उसको यहाँ पर एनहांस किया जाए, इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। और आगे बात करें जो टैक्स पेयर्स का जो पैसा है उसको सेव करने की बात कर रहे हैं, एंड ऑन बोर्डिंग बेटर टैलेंट मेक द केस मोर कंपेलिंग।
अगर अच्छा टैलेंट मिलता है तो उससे यहाँ पर केस और स्ट्रांग बन जाएगा किसी भी कंपनी के लिए। अगर यहाँ पर वर्क फ्रॉम एनीवेयर का कंसेप्ट लेकर चलते हैं, कहीं से भी काम करो, ओके, चाहे दफ्तर से करना है दफ्तर से कर लो, चाहे घर से करना है घर से कर लो। So it's a time to pivot from looking at offices as a space and productivity thing to making them safe zones that truly reflect the nature of business and a culture of organization। तो यहाँ पर मुद्दा यही है कि अभी जो भी दफ्तरों के ऊपर हम यहाँ पर सोच रहे हैं कि यहाँ पर ऐसी स्पेस मिल जाए, ओके, तो यहाँ पर जहाँ पर काम करें तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी निकलनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहली बात यही है कि उनको सेफ जोन के तौर पर हम निर्माण करें उनका, और बाद में इस तरीके से हम आगे बढ़ें कि जो कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, जो नेचर होता है बिजनेस का, वो सही पैमाने पर जैसे है उसी तरीके से आगे बढ़े। और आगे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स की बात कर रहे हैं तो इससे भी फायदा होगा, तो यहाँ पर इफेक्टिव वर्किंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर कहीं से भी आप काम करते हो, अगर सही टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना किसी को आया हुआ है, ओके, टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारी चीजें हैं देखो। तो बहुत सारे काम जो है सॉफ्टवेयर के ऊपर ही कंप्यूटर पे होते हैं, तो अगर इसके ऊपर भी फोकस किया जाता है तो अच्छा यहाँ पर जो है एडवांसमेंट और यहाँ पर प्रोडक्टिविटी निकल कर आ सकती है। सो कमिंग टू ऑफिस कैन बी रूटीन एनी मोर। तो यहाँ पर हो सकता है कि दफ्तर में वापस आओ तो ऐसा कोई रूटीन ना रहे ज़्यादा समय तक, तो यहाँ पर घर से ही काम करें आप। सो लुकिंग अहेड, इफ वी नीड आवर पीपल एट ऑफिस, वी विल हैव टू स्ट्राइव टू मेक एम्प्लॉय एक्सपीरियंस ग्रेट ईच टाइम, बेटर देन स्प्लेंडेड आइसोलेशन ऑफ होम। तो इस तरीके का माहौल हमें अभी फ्यूचर में तैयार करना होगा कि अगर हम चाह रहे हैं कि दफ्तरों में भी अगर कुछ लोग आए, ओके, और यहाँ पर अगर ऐसा माहौल तैयार करना है तो अच्छा अगर एक्सपीरियंस एम्प्लॉय को देना है, तो यहाँ पर अकेले जैसे उसने अभी अपना समय गुजारा है घर पे, तो उससे बेटर हम कुछ कर सके, कुछ दे पाए, तो उसके ऊपर हमें फोकस करना होगा। तो यही यहाँ पर पूरा का पूरा सिनेरियो है इस लेक्चर का। तो कैसा लगा आपको लेक्चर? अपना फीडबैक जरूर दें, शेयर करें इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।